आज हम बात करने वाले हैं ढालू सड़क पर किसी कार की अधिकतम चाल के लिए क्या व्यंजक होता है। देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये आपकी इस प्रकार से सड़क हो गई। ये क्या है? आपकी सड़क है। और ये जो सड़क है वो कैसी आपकी घुमावदार सड़क है। तो यहाँ पर ढालू सड़क नहीं आएगा, इससे पहले हमें वृत्तीय भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? वृत्तीय। तभी तो इसका मतलब क्या होगा? आपका वृत्तीय सड़क। तो आपको वृत्तीय का मतलब समझ में आया कि आपकी ऐसी जो सड़क होगी वो कैसा होगी? घुमावदार होगी, वृत्तीय। अब ढालू का मतलब क्या होता है? ये होता है कि जो आपकी सड़क है वो क्या हुई है? थोड़ी सी उठी हुई है। क्या हुई है? आपकी थोड़ी सी उठी हुई है। और जिस एंगल पे उठी हुई है मैं मान लेता हूँ एंगल कितना है? आपका थीटा है। वो एंगल कितना है? आपका थीटा है। ये है आपकी रोड है। ये आपकी रोड है और इससे रोड थोड़ी सी ऐसे उठी हुई है, तो इसे ही कहते हैं ढालू सड़क। क्या कहते हैं इसे? हम ढालू सड़क। ओके। देखिए, जब क्या किया जाता है, कोई भी रोड बनाई जाती है तो किस प्रकार से व्यवस्था की जाती है कि यदि किसी भी रोड का मतलब कि ये आपकी मान लो एक रोड है, ये आपकी एक रोड है, तो इस रोड को इस प्रकार से बनाया जाता है कि एक तरफ कंक्रीट इतनी डालते हैं और दूसरी तरफ कंक्रीट थोड़ी ज्यादा डालते हैं। जिससे कि क्या उत्पन्न हो जाता है? ऐसा ऊपर नीचे का वो स्थापित हो जाता है आपका। इसको इतने डालते हैं, एक तरफ कंक्रीट इतनी डालते हैं और एक तरफ इतनी डालते हैं। ये इतना छोटा होता है ये आपका, मतलब कभी कभी कि आपको नजर भी नहीं आता, मतलब कि हमें समझ ही नहीं आता। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि यदि आपकी सड़क पर घर्षण ना भी हो तो आप आपकी घुमावदार सड़क पर वृत्ताकार वृत्ति गति कर सको। देखिए, क्योंकि घर्षण के बिना आप चल नहीं सकते। अब यदि मान लो किसी रोड पर क्या उपस्थित ना हो, घर्षण उपस्थित ना हो, तो यदि हम केवल ढालू सड़क बना दे, ढालू सड़क बनाने का मतलब क्या है कि जैसे आपकी रोड है तो एक तरफ यदि इतनी कंक्रीट हमने भरी है तो दूसरी ओर इतनी कंक्रीट, तो अपने आप ही क्या उत्पन्न हो जाएगा? ऐसे ढाल उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? ढाल। और ये ढाल इतना छोटा रहता है कि हमें समझ नहीं आता कभी, लेकिन हर सड़क में ये व्यवस्था की जाती है कि एक तरफ कंक्रीट इतने डालते हैं, दूसरी तरफ थोड़ी ज्यादा डालते हैं, जिससे कि एक ऐसा ढाल बन सके। और यदि घर्षण ना भी उपस्थित हो आपकी सड़क पर, लेकिन रखा ही जाता है घर्षण, तो भी आप आसानी से चल सको। तो इस ढालू सड़क का ये मतलब है कि आपकी सड़क है सीधी सी। यहाँ कम कंक्रीट डली है, यहाँ थोड़ी ज्यादा डली, इसलिए यहाँ ये थोड़ी ऐसे मैंने उठा दिया। ये कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। ऐसी हमारी सड़क रहती है। हाँ बिल्कुल। अब हमें क्या देखना है? वृत्तीय समझ आ गई, घुमावदार। ढालू सड़क का मतलब भी समझ आ गई कि थोड़ी उठी हुई ढलान हो जिसमें किसी कार की भी। हाँ, यहाँ आप कार भी ले सकते हो, साइकिल भी ले सकते हो। तो मैं कार बना लेता हूँ इस प्रकार से। आपकी ये हो गई आपकी कार। क्या हो गई? आपकी कार हो गई। तो मुझे इस वृत्तीय ढालू सड़क पर किसी कार की अधिकतम चाल के लिए, मतलब किसी कार की अधिकतम चाल कितनी होनी चाहिए कि हम आसानी से इस वृत्ताकार मार्ग में गति कर सके, वही हम देखने वाले हैं। मतलब कि वेग का मान हमें निकालना है। वेग का मान हमें निकालना है। अब देखिए, इसमें भी आपकी दो शर्तें बनती है। पहली शर्त बनती है आपकी जब आपकी सड़क में घर्षण ना हो। क्या ना हो? घर्षण ना हो। और दूसरा क्या बनता है? जब आपकी सड़क पर घर्षण हो। मतलब ये है कि ये ऐसी वृत्तीय ढालू सड़क है आपकी। अब इसमें भी दो शर्तें होती कि हम पहले बार मानेंगे कि ये जो आपकी सड़क है इसमें घर्षण है ही नहीं, तो उसके लिए आपका वेग का मान क्या आएगा। और दूसरा देखेंगे कि जब आपकी सड़क पर घर्षण उपस्थित होगा, जब आपकी सड़क पर घर्षण उपस्थित होगा तब आपके वेग का क्या मान होगा, उसे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले आज हम क्या करेंगे? जब आपकी इस वृत्तीय ढालू सड़क पर घर्षण नहीं होगा तब की स्थिति के लिए हम वेग का मान निकालेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए, इसका ये जो आपकी कार है इसका बनाइए फ्री बॉडी डायग्राम। एक कार के पहिए ज्यादा बड़े हो गए। क्या बनाइए? सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। क्या बनाइए? फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बनाते हैं इसका? हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते। देखो, फ्री बॉडी डायग्राम हम किस प्रकार बनाते कि हमेशा याद रखना कि कोई भी आपकी वस्तु है उस पर केवल तीन ही प्रकार के बल आरोपित होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। एक आता है नीचे की ओर, mg भार नीचे की ओर लगता है आपका।
फिर लगता है दूसरा सामान्य प्रतिक्रिया का बल। वो केवल तब लगता है जब आपकी जो वस्तु है वो किसी सतह के कैसे संपर्क में हो। तो जो आपकी कार है वो किसके संपर्क में है, अभी इस सतह के संपर्क में, तो क्या लगेगा आपका यहाँ पर लगेगा आपका सामान्य प्रतिक्रिया का बल। और सामान्य प्रतिक्रिया का बल हमेशा ये जो सतह है इसके लंबवत लगता है। तो देखो आपकी सतह इस प्रकार से है, अब मुझे संपर्क सतह मुझे सामान्य प्रतिक्रिया का बल लगाना है। तो देखो सामान्य प्रतिक्रिया का बल हमेशा लंबवत लगता है, तो इस प्रकार से लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री। यदि मैं कैसा बनाऊं, ऐसा बल लगाओ तो यहाँ कभी भी 90 डिग्री बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो सामान्य प्रतिक्रिया का बल इस परिस्थिति में कैसे लगेगा आपका, ऐसे लगेगा एकदम। किसके लंबवत लगेगा, आपकी ये वाली सतह, क्योंकि ये वाली सतह के लंबवत कैसे आएगा, ऐसे आएगा, तभी तो लंबवत बन पाएगा। तो ये हो गया आपका सामान्य प्रतिक्रिया का बल, जिसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया mg, ये हो गया n। तीसरा बल होता है तनाव बल। वो केवल तब आरोपित होता है जब आपकी वस्तु किसी रस्सी से बंधी हो। अभी ये किसी रस्सी से नहीं बंधी, इसलिए यहाँ पर केवल दो ही बल आरोपित होंगे। एक होगा mg जो कि नीचे की ओर होगा, और दूसरा होगा सामान्य प्रतिक्रिया का बल जो कि इस सतह के क्या होगा, लंबवत होगा। हाँ, इस सतह के क्या होगा, आपका लंबवत होगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ यदि एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो यदि मैं इसे आगे बढ़ाऊं, क्या करूं, इसे मैं आगे बढ़ाऊं, तो यहाँ भी कोण कितना बनेगा, आपका थीटा बनेगा। यहाँ यदि एंगल थीटा बन रहा है तो यहाँ भी एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा। हाँ, इसे मैं आगे बढ़ा देता हूं। अब देखो इस एन का थीटा की ओर घटक कितना हो जाएगा, आपका एन कॉस थीटा। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर एन कॉस थीटा, और इस एन का थीटा के विपरीत घटक कितना हो जाएगा, आपका एन साइन थीटा। क्या हो जाएगा आपका एन साइन थीटा। हाँ, या मैंने क्या किया, आपकी कार लिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, एम जी नीचे की ओर, एन ऐसे संपर्क सतह के लंबवत। अब मैंने क्या कर लिया, इसे आगे बढ़ा दिया। यहाँ यदि एंगल थीटा बन रहा है तो यहाँ भी थीटा बनेगा। इस एन का इस थीटा की ओर घटक एन कॉस थीटा, इस एन का थीटा के विपरीत घटक एन साइन थीटा। अब यहाँ देखो जो आपकी कार है, क्या वो ऐसे ऐसे चल रही, नहीं, वो कैसे चल रही है, वृत्ताकार मार्ग में ऐसे गति करेगी, मतलब इस प्रकार से चल रही है। मतलब आपकी गाड़ी यदि ऐसे ऐसे नहीं चल रही है तो इस एन कॉस थीटा का मान किसके बराबर होगा, आपके mg के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि एन कॉस थीटा किसके बराबर है, आपके mg के बराबर है, क्योंकि आपकी कार ऐसे ऐसे नहीं चल रही जबकि वो ऐसे वृत्ताकार मार्ग में गति कर रही है। हाँ, अब देखो जब यहाँ पर कितने प्रकार के बल लग रहे थे, तीन, एक एन कॉस थीटा, mg और एन साइन थीटा, तीन बल लग रहे थे। अब जिसमें कि दो बल mg और एन कॉस थीटा तो बराबर हो गए, अब बचा केवल एन साइन थीटा। ये एन साइन थीटा ही वो बल है जो इस कार को क्या करेगा, वृत्तीय मार्ग में क्या करेगा, गति करवाएगा। मतलब वृत्तीय मार्ग में गति करवाएगा। वृत्तीय मार्ग में गति करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, जिस बल को हम क्या कहते हैं, आपका अभिकेंद्री बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं, अभिकेंद्री बल। इस संसार में कोई भी वस्तु यदि वृत्ताकार मार्ग में गति करती तो अभिकेंद्री बल के बिना वो कर ही नहीं सकती है, पहली बात। अब देखो ये जो कार है वो वृत्तीय मार्ग में गति करेगी यदि आगे जाती है तो। अब ये वृत्ताकार मार्ग में गति किस बल के कारण कर रही है, एन साइन थीटा। हाँ, और वृत्तीय मार्ग के लिए क्या आवश्यक होता है, अभिकेंद्री बल। यहाँ पर अभिकेंद्री बल की भूमिका कौन निभा रहा है, एन साइन थीटा। तो हम इस परिस्थिति के लिए लिख सकते हैं कि जो अभिकेंद्री बल है वो किसके बराबर है, आपके एन साइन थीटा के बराबर है। किसके बराबर है, जो आपका अभिकेंद्री बल है वो किसके बराबर है, एन साइन थीटा के बराबर। क्यों, क्योंकि एन साइन थीटा, देखो ये क्या बनेगा आपका, यदि मैं देखो एक प्रकार से, तो ये क्या बनेगा, आपका वृत्त बनेगा। अब इस वृत्त क्या बनेगा, आपका एक प्रकार से, इस प्रकार से वृत्त बनेगा यदि ये गति करती है। ये हो गया इसका केंद्र, और केंद्र की ओर जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं, अभिकेंद्री बल। इसलिए मैंने इस अभिकेंद्री बल को किसके बराबर दिखा दिया, आपके एन साइन थीटा के बराबर दिखा दिया। ओके, अब देखिए आप सभी जानते हैं अभिकेंद्री बल का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है अभिकेंद्री बल का, अभिकेंद्री बल का फॉर्मूला होता है mv²/r, और ये एन साइन थीटा जैसा का वैसा। इसे नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अभिकेंद्री बल का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। अब देखो अभी अभी हमने एक निष्कर्ष निकाले थे, आपका क्या निष्कर्ष निकाले थे, ये जो आपका mg है वो किसके बराबर आया था, आपके एन कॉस थीटा के बराबर। किसके बराबर आया था, एन कॉस थीटा के बराबर। इसे दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 भागित क्या कर देते हैं समीकरण नंबर
2 कर देते हैं, मतलब समीकरण नंबर 1 का भाग समीकरण नंबर 2 में लगा देते हैं। हाँ, तो देखो क्या हो जाएगा, mv²/r डिवाइड बाय mg, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, ये हो गया समीकरण नंबर 1, बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर n sin थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा। कर दिए हमने, समीकरण नंबर 1 भागे समीकरण नंबर 2 किए, तो mv²/r डिवाइड बाय mg और n sin थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा। n से n क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, ये m से ये भी m आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका आगे, ये हो गया आपका mg। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये m से m कैंसिल, तो फाइनली क्या बच जाएगा यहाँ पर v²/rg, ये m से m कैंसिल, ये rg के पास आ जाएगा और ये v² जैसा का वैसा। अब देखो यहाँ क्या बचेगा आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्या बचेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना होता है आपका, tan थीटा होता है, कितना होता है आपका tan थीटा होता है। तो मैं इस sin थीटा अपॉन cos थीटा के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए मुझे मेन किसका मान निकालना था, इस v का मान निकालना था, क्योंकि अधिकतम चाल के लिए देखना था, तो मुझे v के मान निकालना है, तो rg को इस साइड भेजना पड़ेगा, तो v² = कितना हो जाएगा, rg tan थीटा। अभी देखो भाग की स्थिति में था, इस साइड में जाएगा तो गुणा की स्थिति में आ जाएगा। तो किसमें आ गया, गुणा की स्थिति में। अब हमें मेन मान निकालना था v का, किसका मान निकालना था, v का। अभी किसका निकला है, v² का, तो दोनों पक्षों का क्या ले लेते हैं हम, अंडर रूट, तो इसका भी अंडर रूट ले लेते हैं हम आपका, और इसका भी आपका अंडर रूट ले लेते हैं। देखिए ये 2 से ये अंडर रूट कैंसिल, तो v बराबर कितना आ जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा, कितना आ जाएगा, v = अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा। मतलब यदि आपकी एक वृत्तीय सड़क हो, ढालू सड़क हो जो कि थीटा एंगल बना रही है, और सड़क पर घर्षण ना हो, तो आपको इसको इस वेग को फॉलो करते हुए यदि आप चलोगे, मतलब कि आप r का मान, g का मान, tan थीटा का मान उतना ही रखोगे जितना कि रखना चाहिए, तो आप आसानी से कभी भी फिसलोगे नहीं। यदि आप इस सूत्र को फॉलो करते हुए चलते हैं, तो v बराबर अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा। इसके लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले वृत्तीय हमने सड़क ली, फिर आपकी ढालू सड़क ली जो कि कितना क्या कोण बनाई थी, थीटा कोण। अब इसका हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, नीचे क्यों लगेगा mg, ऊपर जो आपका संपर्क सतह के लंबवत लगेगा सामान्य प्रतिक्रिया का बल, यहाँ कोण थीटा बन रहा है, तो यहाँ पे कितना बनेगा आपका, थीटा ही बनेगा। अब देखिए sin का थीटा की ओर घटक हो जाएगा n cos थीटा, विपरीत हो जाएगा n sin थीटा। हाँ, अब देखो n cos थीटा mg के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि आपकी ये ऊपर नीचे नहीं कर रही है, वो इस प्रकार से गति कर रही है। हाँ, अब जब ये इस प्रकार से आपकी गति करेगी तो वृत्ताकार मार्ग का निर्माण करेगी, वृत्ताकार मार्ग के केंद्र की ओर देखिए कौन सा बल लग रहा है आपका, n sin थीटा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं अभिकेंद्री बल n sin थीटा के बराबर है। अभिकेंद्री बल का फॉर्मूला mv²/r और n sin थीटा जैसे का वैसा, और mg किसके बराबर था, n cos थीटा। इन दोनों का भाग लगा दिया और फाइनली कितना आ गया, v बराबर अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा। ये कब की परिस्थिति है, जब घर्षण नहीं है यहाँ पर, हाँ, जब आपका घर्षण नहीं है। अब हम बात करेंगे जब घर्षण हो आपका, जब इस प्रकार की सड़क पर क्या हो आपका, घर्षण हो, अब हम उसकी बात करेंगे। हाँ, देखिए किस प्रकार से होगा ये, जब आपकी जो ढालू सड़क है, जो वृत्तीय ढालू सड़क है, उस पर घर्षण उपस्थित हो, तब की परिस्थिति देखेंगे हम। घर्षण हो, इसके लिए भी सबसे पहले तो हम वृत्तीय सड़क बना लेते हैं आपकी, ये हो गया आपकी वृत्तीय सड़क। हाँ, अब देखो हमें भी अभी भी क्या बनाना है, ढालू सड़क बनाना है, तो हम क्या बना लेते हैं, ढालू सड़क बना लेते हैं इस प्रकार से, ये जो कि कितना एंगल बना रही है आपकी, थीटा एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। फिर क्या बनाना है हमें, कार, कोई कार बनानी है, तो हम कार भी बना लेते हैं इस प्रकार से। आपका ये है आपकी कार, ये क्या है, आपकी कार है। अब उसके लिए हमें v का मान निकालना है, अधिकतम चाल का मतलब एक प्रकार से वेग से समझ सकते हैं आप, तो हमें v का मान निकालना है इस परिस्थिति के लिए भी। सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम, mg नीचे की ओर लगता है, mg क्या लगता है, नीचे की ओर। फिर क्या देखते हैं, संपर्क, फिर देखते हैं आपका सामान्य प्रतिक्रिया का बल। सामान्य प्रतिक्रिया का बल हमेशा संपर्क सतह के लंबवत लगता है, मतलब इस प्रकार से लगेगा। देखिए ये यदि इसे मैं आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री, मतलब ये हमारा सही है। ये क्या हो गया आपका सामान्य प्रतिक्रिया का बल जो कि संपर्क सतह के लंबवत लगता है, वो कितना है आपका n है।
अब देखो यहाँ यदि एंगल थीटा बन रहा है, यदि मैं इसे आगे बढ़ाऊं तो यहाँ भी एंगल कितना बनेगा आपका, थीटा बनेगा। यहाँ भी एंगल कितना बनेगा आपका, थीटा बनेगा। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसे मैं क्या करता हूं, आगे बढ़ा देता हूं, इसे क्या करता हूं मैं, आगे बढ़ा देता हूं आपका। हाँ, अब देखिए इस एन का इस थीटा की ओर घटक कितना हो जाएगा आपका, एन कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका। यदि मैं बात करूं इस एन का इस थीटा की ओर घटक कितना हो जाएगा, एन कॉस थीटा, और थीटा के विपरीत घटक क्या हो जाएगा आपका, एन साइन थीटा। थीटा के विपरीत घटक कितना हो जाएगा आपका, एन साइन थीटा हो जाएगा। क्या किया मैंने, इस सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम, एम जी नीचे की ओर, जो सामान्य प्रतिक्रिया का बल एन ऐसे संपर्क सतह के लंबवत। अब यहाँ यदि कोण थीटा बन रहा है तो यदि इसे आगे में बढ़ाओ तो यहाँ भी कोण थीटा ही बनेगा। इस थीटा का इस ओर घटक एन कॉस थीटा, विपरीत घटक एन साइन थीटा। हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या है, आपका घर्षण है, मतलब सड़क पर घर्षण है। अब देखो जो आपकी कार है वो गति किस साइड करने वाली है, इस साइड करने वाली है, और हम सभी जानते हैं घर्षण बल सदैव गति की विपरीत दिशा में लगता है। मतलब जो यदि आपकी कार इस तरफ गति कर रही है तो आपका घर्षण बल कहाँ लगेगा, इधर की ओर लगेगा आपका घर्षण बल। जो आपका घर्षण बल है वो कहाँ लगेगा आपका, इस साइड में लगेगा। क्यों, क्योंकि आपकी कार उस साइड में गति कर रही है, यदि उस साइड में गति कर रही है तो आपका घर्षण बल उसकी विपरीत दिशा में लगेगा। हाँ, अब देखो हम क्या कर लेते हैं, ये जो है आपका, ये हम चाहे तो इसको ऐसे दिखा सकते, या दूसरा तरीका क्या हो सकता है हमारा दिखाने का, हमारा जो दूसरा तरीका है हम इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, ये इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। चाहे हम सड़क पर दिखाए या इसके थोड़ा यहां से दिखाए, बात तो वही है, घर्षण बल तो अभी भी आपके विपरीत ही लगेगा। मतलब कि जो यहाँ आपका घर्षण बल होगा आपका, वो क्या होगा आपका, विपरीत ही दिख रहा है। अब देखिए यहाँ यदि एंगल थीटा बन रहा है तो यहाँ भी एंगल कितना बनेगा आपका, थीटा ही बनेगा। यहाँ भी एंगल कितना बनेगा आपका, थीटा ही बनेगा। अब देखिए इस एफ का इस थीटा की ओर घटक कितना हो जाएगा आपका, एफ कॉस थीटा। कितना हो जाएगा आपका, एफ कॉस थीटा हो जाएगा। इस एफ जो आपका घर्षण बल है इसका इस ओर घटक कितना हो जाएगा आपका, एफ कॉस थीटा हो जाएगा। और इसका विपरीत घटक कितना हो जाएगा आपका, एफ साइन थीटा हो जाएगा, जो कि कहाँ लगेगा, इधर की ओर लगेगा आपका, एफ साइन थीटा। देखो यहां मैंने क्या किया हूं, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम, एम जी नीचे की ओर, एन संपर्क सतह के लंबवत, यहाँ यदि कोण थीटा बना है तो यहाँ भी थीटा, इस एन का इस ओर घटक एन कॉस थीटा, और इसके विपरीत घटक हो जाएगा एन साइन थीटा। अब देखो यहाँ घर्षण बल भी लग रहा है, पिछले इसमें नहीं लग रहा था, इसमें नहीं दिखाया, यहाँ घर्षण बल भी लग रहा है, तो घर्षण बल आपका गति की दिशा के विपरीत लगता है तो घर्षण बल लगेगा इस साइड में। अब यदि यहाँ कोण थीटा बना है तो यहाँ भी कोण थीटा ही बनेगा। इस एफ का थीटा की ओर घटक हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और थीटा के विपरीत घटक क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। और ये एफ साइन थीटा जो है इस एम जी के साथ लगेगा, किसके साथ लगेगा, एम जी के साथ आपका लगेगा। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा आपका एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा डायग्राम। अब देखो क्या जो आपकी कार है वो ऊपर नीचे गति कर रही है, बिल्कुल भी नहीं कर रही। मतलब ये जो एन कॉस थीटा है वो किस किस के बराबर है, इस एम जी और एफ साइन थीटा के बराबर है। क्योंकि आपकी कार ऐसे गति नहीं कर रही हो, है तो आगे गति कर रही है या तो ऐसे वृत्ताकार मार्ग में गति कर रही है। मतलब यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं कि जो आपका एन कॉस थीटा है, ये जो आपका एन कॉस थीटा है वो किसके बराबर है, आपके एम जी प्लस एफ साइन थीटा के। क्योंकि नीचे की ओर दो बल लग रहे हैं, एक एम जी भी लग रहा है, एक एफ साइन थीटा भी लग रहा है, एक एफ साइन थीटा भी लग रहा है, इसलिए एन कॉस थीटा किसके बराबर हो गया, आपका एम जी प्लस एफ साइन थीटा के बराबर हो गया। इसे हम नाम दे सकते हैं आपका समीकरण नंबर 1। हाँ, अब देखो कितने बल लग रहे थे यहाँ आपके, 4 प्रकार के, 1 2 3 4 5, 5 प्रकार के बल लग रहे थे। 5 में से 3 बल तो आपस में बराबर हो गए, एन कॉस थीटा, एम जी और एफ साइन थीटा क्या हो गए, बराबर। अब बचे आपके कितने बल, 2 बल, एन साइन थीटा, एफ कॉस थीटा। अब देखिए ये जो आपकी कार है वो क्या करेगी, वृत्ताकार मार्ग में गति करेगी। हाँ, ऐसे क्या करेगी, वृत्ताकार मार्ग में गति करेगी। वृत्ताकार मार्ग में गति करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आपकी आवश्यकता होती है आपको अभिकेंद्री बल की। अभिकेंद्री बल कहाँ लगता है, केंद्र की ओर लगता है। तो देखो ये जो एन साइन थीटा है, एफ कॉस थीटा है, ये भी यदि मैं वृत्ताकार मार्ग बनाऊं तो ये भी कहाँ लग रहे हैं, केंद्र की ओर लग रहे हैं। मतलब इस परिस्थिति में जो अभिकेंद्री बल की भूमिका निभा रहे हैं वो आपके कौन से बल है,
वो आपके जो बल है वो कौन कौन से बल है, जो आपका अभिकेंद्री बल है, अभिकेंद्री बल की यहाँ भूमिका निभा रहे हैं, वो कौन कौन से बल है आपके। पहला बल हो गया एन साइन थीटा और दूसरा बल हो गया एफ कॉस थीटा, क्योंकि दोनों ही बल क्या लग रहे हैं, केंद्र की ओर लग रहे हैं, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एन साइन थीटा एफ कॉस थीटा का योग किसके बराबर होगा, अभिकेंद्री बल के बराबर होगा। अभिकेंद्री बल का फॉर्मूला कितना होता है आपका, एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ये कौन सा समीकरण हो गया आपका, समीकरण नंबर 2 हो गया। और ये होगा समीकरण नंबर 1। यह हमने क्या किया, सबसे पहले डायग्राम बनाए, ये आपकी सीधी सड़क हो गई, ये थोड़ा सा हमने ढालू ले लिए जहां कोण कितना बन रहा है था थीटा। अब इस कार का मैंने क्या किया, घटक किया, एक mg घटक आया, एक आपका सामान्य प्रतिक्रिया का बल जो कि संपर्क सतह के लंबवत हुआ वो आया। अब ये जो n है इसका थीटा के घटक n cos थीटा विपरीत आ जाएगा n sin थीटा। अभी केवल n sin थीटा और n cos थीटा पे ध्यान दो। हाँ, अब देखो यहाँ पर घर्षण बल भी लग रहा है, पिछले में घर्षण बल नहीं था इसलिए मैंने नहीं दिखाया। तो जो घर्षण बल लगता है वो गति की दिशा के विपरीत, ये जा रही है ऐसे, घर्षण बल लगेगा ऐसे। अब देखो यदि यहाँ कोण थीटा बना तो यहाँ भी कोण थीटा बनेगा, तो इस f का इस थीटा की ओर घटक कितना हो जाएगा आपका f cos थीटा। इस f का इस थीटा की ओर घटक कितना हो जाएगा f cos थीटा, और इस f का थीटा के विपरीत घटक कितना हो जाएगा f sin थीटा। इतना समझ में आया, ये था आपका डायग्राम। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना था हमें, कार आपकी ऐसे गति नहीं कर रही, मतलब यहाँ जो n cos थीटा है वो किसके बराबर है, mg और f sin थीटा के बराबर है। तो मैंने समीकरण नंबर 1। अब देखो ये वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा, वृत्ताकार मार्ग में गति करने के लिए अभिकेंद्री बल की आवश्यकता हो रही है। अभिकेंद्री बल कहाँ लगता है, केंद्र की ओर लगता है। यहाँ पर केंद्र की ओर कौन सा बल लग रहा है, n sin थीटा f cos थीटा। तो मैंने ऐसे लिख दिया अभिकेंद्री बल मतलब mv स्क्वायर बाय आर n sin थीटा प्लस f cos थीटा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ से हमें थोड़ा मैथ्स करना है। हाँ, यहाँ से हमें क्या करना है, थोड़ा सा मैथ्स करना है। अब देखिए क्या करेंगे हम, ये जो आपका समीकरण नंबर 1 है और ये जो आपका समीकरण नंबर 2 है, क्या करेंगे हम, ये आपका mv स्क्वायर बाय आर है। हम क्या करेंगे, ये जो आपका f sin थीटा है इसे ला लेंगे इस साइड में, तो क्या हो जाएगा n cos थीटा जैसे का वैसा, ये प्लस का f sin थीटा इस साइड में आ जाएगा, तो किस में हो जाएगा माइनस का f sin थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू mg। क्या हो जाएगा ये, इज इक्वल टू mg। हमने क्या किए, इस प्लस के f sin थीटा को इस साइड में ला लिया, तो क्या हो गया माइनस m sin थीटा इंटू इज इक्वल टू mg। इसे नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 3। क्या नाम दे देंगे, समीकरण नंबर 3। और आपका जो समीकरण नंबर आपका क्या आया है, 2 आया, वो कितना है, mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू n sin थीटा प्लस f cos थीटा। हाँ, इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, आपका उल्टा करके आपका हो जाएगा n sin थीटा प्लस f cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाय आर। पहले आपका mv स्क्वायर बाय आर कहाँ था, इस साइड में था, किस साइड में आ गया, आपके इस साइड में आ गया, बाकी जैसा का वैसा है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2 और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब क्या करूंगा मैं, इस समीकरण नंबर 2 भागित समीकरण नंबर क्या करूंगा मैं आपका 3 करूंगा, मतलब 2 भागित 3 करूंगा। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसे मिटा देता हूँ और ये वाले डायग्राम को भी मिटा देता हूँ। ओके, क्योंकि पूरा हमें मैथ्स करना है। देखो क्या करूंगा मैं, आपका समीकरण नंबर 2 क्या है, आपका समीकरण नंबर 2 भागित समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 करने पर। हाँ, देखो क्या हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2 क्या है, सबसे पहले इसे लिखिए। जो आपका समीकरण नंबर 2 है ये है आपका n sin थीटा प्लस f cos थीटा, तो हो जाएगा n sin थीटा प्लस f cos थीटा डिवाइड बाय n sin थीटा प्लस f cos थीटा, क्या है नीचे क्या लिखा है, n cos थीटा माइनस f sin थीटा, माइनस कितना हो जाएगा आपका f sin थीटा हो जाएगा। फिर बराबर, ये मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड का भाग लगाया, अब लगाऊंगा राइट हैंड साइड का भाग। क्या हो जाएगा आपका mv स्क्वायर बाय आर, क्योंकि पहले समीकरण नंबर 2 को लिखना है मुझे, तो ऊपर आ जाएगा आपका mv स्क्वायर बाय आर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, फिर mg आ जाएगा। मैंने क्या किया, समीकरण नंबर 2 जो कि ये था भागित क्या किया समीकरण नंबर 3, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, फिर यहां से भी राइट हैंड साइड। अब देखिए थोड़ा सा और थोड़ी सी मैथ्स करना है। अब देखो हम क्या करते हैं, आप सभी जानते हैं f बराबर कितना होता है आपका
म्यू इंटू एन। इसे हमने क्या किया था, आपका डेराइव किया था जब हम घर्षण बल, ये साधारणतः जो फॉर्मूला होता है स्थैतिक घर्षण बल के लिए म्यू या एस आता है साधारणतः, लेकिन यहाँ हम म्यू भी लिख सकते हैं। यदि हम किसकी बात करें, एफ एस की बात करें, तो आपको क्या लिखना रहता है, म्यू एस इंटू एन लिखना रहता है। यदि आप एफ के की बात करें तो आपको क्या लिखना रहता है, म्यू के इंटू एन लिखना रहता है। लेकिन यदि आप साधारण केवल यदि एफ की बात करें तो आप क्या लिखते हैं, म्यू इंटू एन, जहां एन क्या होता है, सामान्य प्रतिक्रिया का बल। तो मैं इस एफ के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, म्यू इंटू एन लिख सकता हूँ। तो देखिए मैं वही करता हूँ, अब ये एन साइन थीटा जैसा का वैसा एन साइन थीटा प्लस एफ के स्थान पे क्या लिखना है मुझे, म्यू इंटू एन कॉस थीटा डिवाइड बाय एन कॉस थीटा जैसा का वैसा। और आपको क्या लिखना है, इस एफ के स्थान पे क्या लिखना है, म्यू इंटू एन और इस साइन थीटा जैसा का वैसा। अब देखिए ये m से ये m क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली कितना आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन इस ये m से ये m कैंसिल, तो r और g साथ साथ आ गए और ये v स्क्वायर जैसा का वैसा। तो यहाँ मैंने f के स्थान पे म्यू एन रखा, v स्क्वायर अपॉन और g जैसा का वैसा m से कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, तो मैं क्या ले लेता हूँ, n ऊपर से भी कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बच जाएगा, यहाँ से मैं n कॉमन ले लेता हूँ, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइड बाय, यहां से भी मैं n कॉमन ले लेता हूं, नीचे से भी, तो cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, v स्क्वायर अपॉन आर जी हो गया। यहां से भी n मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से, यहां से भी n मैंने कॉमन ले लिया। हाँ अब देखिए ये n से ये n क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इस n को क्या कर देता हूं, आपका हटा देता हूँ। हाँ देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये n से ये n आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फाइनली कितना बच जाएगा आपका, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, क्या बच जाएगा आपका, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये जैसा का वैसा, और यहाँ क्या ना बच जाएगा, v स्क्वायर अपॉन आर जी आपका बच जाएगा। हाँ अब देखो मैं क्या करता हूं, यहां से भी मैं क्या कॉमन ले लेता हूं, आपका कॉस थीटा, यहां से भी ले लेता हूं मैं कॉमन कॉस थीटा। हाँ तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहां से ले लिया मैंने कॉस थीटा कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा देखना, यहां से भी कॉस थीटा कॉमन ले लूं मैं, अंदर बच जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू। देखिए यहाँ कॉस थीटा है तो कि हमने कॉस थीटा को ले ही लिया बाहर। अब देखो ये cos थीटा का इंटू यदि मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा में कराता हूं, तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, sin थीटा आ जाएगा। फिर मैं इस cos थीटा का इंटू म्यू से कराता हूं, तो म्यू cos थीटा, मतलब जो हमने कॉमन लिए वो पूरी तरह से सही लिए है, डिवाइड बाय, यहां से भी मैं cos थीटा कॉमन ले लेता हूं, तो cos थीटा यदि मैं कॉमन लूंगा, अंदर क्या बचेगा 1, cos थीटा का इंटू 1 से कराओ, cos थीटा आएगा। हाँ फिर लगा दिया माइनस, अब ये म्यू जैसा का वैसा। अब देखो इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कैसे, यदि मैं कॉस थीटा का इंटू यदि मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से कराऊंगा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, म्यू साइन थीटा जैसा का वैसा देखने मिल जाएगा। मैंने यहाँ से भी कॉस थीटा कॉमन लिया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा, कॉस थीटा से म्यू का इंटू कराऊंगा, म्यू कॉस थीटा। हाँ अब उस प्रकार से यहाँ से भी कॉस थीटा कॉमन लिया, तो कॉस थीटा का इंटू यदि मैं 1 से कराऊंगा तो कॉस थीटा मिलेगा, ये माइनस जैसा का वैसा। अब यदि मैं कॉस थीटा का इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से कराऊंगा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, फाइनली कितना बचेगा आपका, साइन थीटा ही बचेगा। इसलिए मैंने इस प्रकार से कॉमन ले लिया, और इधर क्या बचेगा, v स्क्वायर अपॉन आर जी बचेगा। हाँ अब देखो ये वाले कॉस थीटा से ये वाला कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। हाँ तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा, देखना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बचा है आपका प्लस म्यू डिवाइड बाय क्या बचा है 1 माइनस म्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बचा है इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी जैसा का वैसा हो जाएगा। v स्क्वायर अपॉन आर जी जैसा का वैसा हो जाएगा। क्या क्या मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचा था, उसे बस जैसा का वैसा लिखा है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है आपका, tan थीटा, तो tan थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है आपका, tan थीटा होता है।
जो कि किसके बराबर हो जाएगा, आपके वी स्क्वायर अपॉन आर जी के बराबर हो जाएगा। अब देखो ये बहुत सरलतम पदों में आ गया आपका, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, हमें केवल किसका मान निकालना है, v का मान निकालना है। तो मैं इस आरजी को कहां भेज देता हूं, इस साइड में भेज देता हूं आपका। तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका tan थीटा प्लस म्यू जैसा का वैसा 1 माइनस म्यू tan थीटा। कितना हो जाएगा, 1 माइनस म्यू tan थीटा। आर जी आ गया यहाँ पर, ये भाग की परिस्थिति में था, इस साइड में आ गया तो गुणा की परिस्थिति में आ गया, इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो ऐसे वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, आर जी को मैंने इधर ला लिया, तो आर जी गुणा tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब मुझे केवल किसका मान निकालना है, v का मान निकालना है। तो दोनों का मैं क्या कर देता हूँ, आपका अंडर रूट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या कर देता हूँ, आपका अंडर रूट, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं आपका अंडर रूट कर देता हूँ। तो देखिए 2 से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ कितना बच जाएगा v, और अंदर क्या बच जाएगा आपका, अंदर बच जाएगा आपका आर जी इंटू tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। और यही है आपका वेग के लिए अधिकतम व्यंजक। जब आप वृत्तीय ढालू सड़क पर गति कर रहे हो और उसमें घर्षण है, तो आपको क्या करना है, आपको इस वेग के हिसाब से यदि चलोगे तो आप कभी भी फिसलोगे नहीं, कभी भी आपके साथ दुर्घटना नहीं होगी। लेकिन जैसे आपने इसका थोड़ा सा भी किए तो आपका काम भारी हो सकता है। हाँ देखो, ये तो हो गया कब के लिए, जब आपका घर्षण हो। अब देखो जब आपका घर्षण ना हो तो उसके लिए क्या आया था आपका फॉर्मूला, v इज इक्वल टू कितना आया था आपका, अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा आया था। हाँ, वृत्तीय ढालू सड़क पर यदि घर्षण ना हो तब आपका v का फॉर्मूला कितना आया था, अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। और जब आपका घर्षण है तब फॉर्मूला कितना है आपका, अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू tan थीटा इज इक्वल टू v। पता है ये वाला जो फॉर्मूला है ना, वो निकला यहीं से है। कैसे निकला है, देखो कैसे निकला है। ये वाला फॉर्मूला कब निकाले थे हमने, जब आपका घर्षण ना हो, जब आपका क्या ना हो, घर्षण ना हो। हमेशा याद रखना, जब घर्षण नहीं होता है तो आपका जो म्यू का मान रहता है वो कितना हो जाता है, आपका 0 हो जाता है। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि इस फॉर्मूले की सहायता से हम ये वाला फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला हमने कब निकाला था, जब आपका घर्षण नहीं था। घर्षण नहीं है मतलब कि म्यू का मान कितना है, 0 है। तो आप क्या करो, ये वाले फॉर्मूले में जहां जहां म्यू है उसका मान रख दो 0। हाँ देखो रखते हैं, ये हो जाएगा आपका आरजी जैसा का वैसा, ये tan थीटा भी जैसा का वैसा। अब देखो प्लस म्यू के स्थान पे क्या रख दो, 0 डिवाइड बाय 1 माइनस इस म्यू के स्थान पे क्या रख दो, 0, और ये tan थीटा जैसा का वैसा। हाँ अब देखो आगे, ये हो गया आर जी। देखो tan थीटा प्लस 0 tan थीटा ही होगा। हाँ, 1 माइनस 0 इंटू tan थीटा 0 होता है, 1 माइनस 0 कितना होता है आपका, 1 होता है। और tan थीटा अपॉन 1 कितना होता है आपका, tan थीटा ही होता है। यही तो फॉर्मूला निकला है आपका, अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू tan थीटा, जब घर्षण ना हो तब के लिए। तो इसी फॉर्मूले से क्या निकला आपका, ये वाला फॉर्मूला निकला है। तो आज के वीडियो में वृत्तीय ढालू सड़क पर जब घर्षण हो और घर्षण ना हो तो उसके अधिकतम चाप के लिए व्यंजक क्या होता है वो हमने डेराइव किया।